ओके। तो वंस एवरीबॉडी कंप्लीटेड तो मैं इसका यूज बताऊंगा कैसे करना है यूज को। यस ओके, आई एम स्क्रॉलिंग एवरीथिंग। अब इसका यूज देखो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ, लिखो एप्लीकेशन, हेडिंग लिखो एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस थ्योरम। और ये एग्जाम में आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ, सीईटी में आ सकता है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। पहले मैं रिंग का एग्जांपल लिख बता, रिंग। अब आपने रिंग का फॉर्मूला तो आप कहीं सर हमको मालूम है, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको मालूम है एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, डायग्राम बना के नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना। अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू रिंग, टेंजेंट टू रिंग and perpendicular to plane of ring, perpendicular to plane of ring। उसने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करिए कि वो एक्सिस, जो एक्सिस जो रिंग से टेंजेंट होना चाहिए। दो वर्ड यूज किए, टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं सर, जैसे मान लो रिंग है ये, लेट्स से, ठीक है, दिस इज अ रिंग और ये रिंग है सपोज कर लो। ओके, तो आप बोलेंगे सर ये हमें आईसी तो मालूम है इसका, जो सेंटर से पास होता है। जो सेंटर से पास होता है दैट इज आईसी। आईसी का फॉर्मूला क्या है बेटा, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए थे वो लेना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर। ये तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन वो कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। इसका मतलब वो एक्सिस को कहां पे शिफ्ट कर रहा है, वो एक्सिस को फिर इसका मतलब इधर शिफ्ट कर रहा है ना, शिफ्टिंग हियर टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। ये बस समझ में आया, उसने एक्सिस को कहां शिफ्ट किया। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हुए कि नहीं हुए। अब ये फाइंड आउट करना है आई। अच्छा ये बताओ इसका रेडियस क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका रेडियस तो आर होगा, तो इसके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर वो भी आर हो जाएगा। एम जो है इसका मास है, तो तुम्हें आई चाहिए। पहले बताओ डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। यस सर। हाँ अब समझे, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको, थ्योरम I is equal to IC plus MH स्क्वायर। तो IC क्या है, एम आर स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है, जो सेंटर ऑफ मास से जाता है सेंट्रल एक्सिस से, प्लस M। दोनों एक्सिस के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना, गॉट इट, आर स्क्वायर। तो I कितना हो जाएगा, दैट इज 2mr स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2mr स्क्वायर। आपने शिफ्ट कर दो, मतलब सेंटर वाले को वो रिंग के टेंजेंट जाके शिफ्ट कर दो। वापस एक बार बताइए, समझा। अच्छा दोबारा फिर से समझाते हैं, देखो एक्चुअली ये देखो ऐसे है ये डायग्राम। अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ये तो हम आपको फॉर्मूला पहले ही दे चुके हैं। आपको पहले फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग दे चुके हैं, दैट इज, वो मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला कल डिराइव भी किया था उसको, ये रिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, दैट यही था ना, आई जी इक्वल टू आई सी प्लस ये एम आर स्क्वायर था, जो सेंटर से जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा वापस आते हैं। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू रिंग, मतलब रिंग से टेंजेंट होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, यही मतलब हुआ ना, टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो आप कहेंगे सर टेंजेंट टू रिंग मतलब, तो फिर वो एक्सिस यहां पर आएगा, टेंजेंट टू रिंग हियर,
टेंजेंट है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, तो आपको आई फाइंड आउट करना इधर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज टेंजेंट टू रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो उसने यहाँ पे शिफ्ट किया इधर, देखो टेंजेंट पे, ये टेंजेंट है पूरा, और ये परपेंडिकुलर भी है बिल्कुल। हाँ, सो अब तुम्हें आई फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे दोनों के बिटवीन डिस्टेंस तो सर मालूम नहीं है। हाँ, डिस्टेंस मालूम क्यों नहीं है, डिस्टेंस h हो जाएगा ना, और h किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, टेंजेंट है उसका 90 डिग्री पर रहेगा। तो I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी जो मतलब जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है वो एम आर स्क्वायर है। तो I कैसे मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एम मतलब टोटल मास ऑफ द रिंग। तो h की जगह क्या ले लेंगे हम लोग, r ले लेंगे, h की जगह r ले लेंगे, तो एम आर स्क्वायर क्या हो गया, 2mr स्क्वायर। ये बात समझ में आया ना, यू गॉट द थ्योरम, कैसे यूज करना है, ये एग्जाम में आ सकता है। लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम देगा, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत क्या होती है कि तुमको एक्सेस समझना पड़ेगा, एक्सेस जा कहां से रहा है, क्योंकि आधे ज्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है एक्सेस कहां से एक्सेस जा रहा है। तो अगर तुमने जज कर लिया कि एक्सेस कहां से जा रहा है तो तुम कैलकुलेशन कर लो। चलिए थ्योरम आएगा। थ्योरम देखो 2-3 साल से तो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, सकता आ जाए, बट 2-3 साल से नहीं है। लेकिन इसका यूज आता है, एप्लीकेशन आता है। अच्छा, डिस्क का तुम करके बताओ, मैं फिर डिस्क का आप बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लेना डिस्क, दूसरा वाला आप करो बताओ। डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis tangent to disk and perpendicular to plane of disk। ये आप करो अपने से, जैसे ऊपर वाला किया वैसे ही करो, जैसे हमने ऊपर वाला किया ना बच्चे, ठीक है, वैसे ही करिए आप। डिस्क का क्या फॉर्मूला था वो देख लेना, मैंने भी लिख रहा हूँ, डिस्क का फॉर्मूला तुम देख लेना, जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा था ऊपर हमने फॉर्मूले की लिस्ट में दिया था। अब इसको टेंजेंट लाना इधर, इधर शिफ्ट करना। आर जो है इसका तुम रेडियस ले लेना, आर जो है तुम रेडियस ले लेना इसका, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आंसर निकाल अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ट्राई हो सकता, डिस्क का फॉर्मूला तुम देख लेना ऊपर फॉर्मूले वाली लिस्ट से, आईसी, और आई चाहिए हमको, हमने शिफ्ट कर दिया उसको, पैरेलल शिफ्टिंग। सर 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर, करेक्ट, 3/2 mr स्क्वायर, क्योंकि वही हो जाएगा ना, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एम जो हम ले लेते हैं टोटल मास ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का कितना था, सेंटर से जो पास होता था 1/2 mr स्क्वायर था ना, 1/2 mr स्क्वायर था, ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो h की जगह r ले लेंगे, हाँ, तो 3/2 mr स्क्वायर।
शिफ्टिंग समझ में आ रहा है ना बहुत? शिफ्टिंग आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, बार बार रिपीट करो, सीईटी में भी आ सकता है। कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्टली लर्न करके चले जाते हैं, तो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर है, तुम लर्न करके जाते हो कैसे करते हो इसको। सर वो IC प्लस एम एच स्क्वायर कहाँ से है? क्योंकि थ्योरम है ना एम एच स्क्वायर, तो एच की जगह आर लेंगे ना, क्यों हमारी थ्योरम नहीं थी ये हमारी थ्योरम नहीं है, एम एच स्क्वायर, एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस, क्यों थ्योरम में एच है ना, एच मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ना, एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस, बिटवीन एक्सेस, शिफ्ट जहां पे करना है उसके बिटवीन डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, देखो एच की जगह रेडियस हो जाएगा ना फिर, तो एक एंड पे है और एक सेंटर पे है, तो उनके बिटवीन गैप डिस्टेंस कितना आएगा, रेडियस के बराबर ही आएगा ना, एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर। यस सर। रिंग वाला कर लिया सबने? Yes, sir. यस। एक और दे रहा हूं, उसको करो। सॉलिड स्फीयर, find moment of inertia, find moment of inertia tangent to solid sphere, tangent to solid sphere। अपने से करो। तो find the moment of inertia ये स्फीयर है और सेंटर से हमें मालूम है फॉर्मूला, टेंजेंट फाइंड आउट करना है तुम। आर क्या है इसका, रेडियस, ये आईसी है, और टेंजेंट फाइंड आउट करना, टेंजेंट मतलब पैरेलल। अब इधर वाला फाइंड आउट, अपने से ट्राई करो, ये फाइंड आउट करना है टेंजेंट, तो बिल्कुल पैरेलल शिफ्टिंग करना है। क्या है उसे, टेंजेंट चाहिए मतलब पैरेलल जाना। Sir, 7/5 m square. हाँ यस गुड। एक्चुअली आईसी तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ले लो ना, और एच की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा रेडियस। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एग्जाम में प्रॉपर लिखना, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो आई सी कितना था उसका, 2/5 का शायद अपना फॉर्मूला, लेकिन सर अगर लेकिन आपको आईसी याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने बोला सारी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, दैट इज 7/5 एम आर स्क्वायर। एक और करो, फोर्थ वन, हॉलो स्फीयर, जैसे ऊपर वाला किया वैसे हॉलो स्फीयर के साथ करो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट टू हॉलो स्फीयर, टेंजेंट टू हॉलो स्फीयर, अपने ट्राई करो, जैसे ऊपर वाला सॉलिड के साथ किया वैसे हॉलो के साथ करो। हॉलो का फॉर्मूला अलग होगा, आईसी का वो ले लेना। सर एक सेकंड ऊपर करो ना। हाँ कौन सा, तो सेकंड वाला, यस। हाँ सर, हाँ।
पता नहीं कहाँ से आता है। ठीक 5/3 m r²। सर 5/3 ml² आता है। हेलो, हाँ ये वाला करो, हॉलो स्फीयर वाला। सर 3 mr² है सर। हाँ कितना आ रहा? 5/3 mr²। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। सॉलिड सेंटर से जो जा रहा था वो क्या था? वो आईसी होगा ना, और ये तुम्हारा रेडियस हो गया, और ये टेंजेंट है। एक, मैंने भी चेक नहीं किया, एक मिनट रुको, ये टेंजेंट है। और ये एच इज इक्वल टू आर होगा, और ये आई सी आई। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सेस थ्योरम, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच, मतलब शिफ्ट कर देंगे इसको। तो आई सी का कितना था? 2/3 था, और ये एम आर स्क्वायर, हाँ तो 5/3 आएगा। तो इट बिकम 5/3 एम आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग? पैरेलल एक्सेस थ्योरम समझ में आया? तो ये जो सेंटर पे था ना, वो शिफ्ट हो जाएगा टेंजेंट, और सेंटर वाला अब नहीं रहेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा टेंजेंट। आर यू गेटिंग हाउ टू गेट पैरेलल एक्सेस थ्योरम? एक काम करना, मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ, लर्न ऑल द फॉर्मूले, जितने भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दिए हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रिंग का, डिस्क का, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो याद करना। तो कल आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, तुम लोग कल याद करके आना, ठीक है? अच्छा वेट 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 वेट, रुको 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 रुको, अभी जॉन एक सेकंड, एक और कर लेते हैं, हमारे पास 3 मिनट। जी यस, एक सेकंड। रॉड, रॉड क्या था? सेंटर से जो पास हो रहा है रॉड, जैसे ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया tangent to rod and perpendicular to rod। मतलब ये तो C हो जाएगा, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है, इसका मास m है, और आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये तो IC है, और इधर शिफ्ट करना है टेंजेंट ये, और पूरी जो लेंथ हम ले रहे हैं वो L है। तो ये कितना हो जाएगा? H की वैल्यू कितना हो जाएगा? L/2, L/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। अब अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सेस थ्योरम, अपने से कंप्लीट करो। I is equal to IC plus MH square, right? रॉड का IC ले लेना जो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। दो मिनट बाकी बेटा, कर लेते इसको, सारे फॉर्मुलेस का लर्न करके आएंगे आप लोग। IC क्या था इसका? कौन सा करना है? रॉड वाला फॉर्मुलेस, फॉर्मुलेस अभी, हाँ ये था mL²/12। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? H की जगह क्या होगा? L/2 होल स्क्वायर। तो देखो लास्ट में क्या आता है, mL²/12 प्लस mL²/4। तो ये आ जाएगा mL²/,
आप कुछ कोड पूछ रहे थे बेटा? नहीं, जो मैंने लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए वो याद करना, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो मैंने दिए और ये सब समझ लीजिएगा कैसे किया गया। एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने आज पढ़ाया। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेम्बर। नहीं ml स्क्वायर बाय 3 वाला फॉर्मूला ना उसका। हाँ वही आ जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3, लेकिन किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना हमेशा इधर ही शिफ्ट करें। मैं वो नहीं पूछ रहा, वो आपने ml स्क्वायर अपॉन 12 लिया ना, हाँ तो सेकंड फॉर्मूला भी है ना ml स्क्वायर अपॉन 3। हाँ सेकंड, लेकिन सेकंड फॉर्मूला कैसे आया वो एग्जाम में पूछ सकता है ना तुमसे। सेकंड फॉर्मूला कैसे आया वो एग्जाम में पूछ सकता है कि ml स्क्वायर अपॉन 3 वाला कैसे आया, तब तुम बता दोगे हाँ ये पहले लेक्चर थ्योरम से हम लाए हैं। पूछते हैं कि ml स्क्वायर, पहला वाला नहीं पूछेंगे ml स्क्वायर 12 क्यों आया वो नहीं पूछेंगे, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन ml स्क्वायर अपॉन 3 कैसे आया वो आपसे पूछेंगे, तो आपको डिराइव करके बताना पड़ेगा कैसे आया। इज इट क्लियर? यस सर। चलो आगे ही रहने देते हैं, 1 मिनट से कम है, जल्दी कोई जाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट रह गया बस। या तो आप कॉपी, ठीक है, थैंक यू। बाय, थैंक यू, Thank you, थैंक यू बच्चा। sir. तो याद कर लेना, लर्न ऑल फॉर्मूले। थैंक यू। सर थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर आर्यन का